नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। और आज हम जानने जा रहे हैं बीए सेकंड ईयर के इतिहास के पहले प्रश्न पत्र के बारे में। यह प्रश्न पत्र है पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा, जो कि संबंधित है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से। अगर आपके सिलेबस में इतिहास के पहले प्रश्न पत्र का नाम हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से लेकर 1739 या मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पुराने प्रश्न पत्र के आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि किस तरह से परीक्षा पैटर्न होता है और उसे ध्यान में रखकर हम अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी मदद के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और देखिए इसे अंत तक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, तारीख उल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी ने तारीख उल हिंद लिखी है। यह प्रश्न पत्र 40 अंक का है और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलता है, नयनकार संबंधित है, तो नयनकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से थी। दोस्तों, जो विजयनगर के शासक हुआ करते थे, वह अपने सेनापतियों को, अपने सैनिकों को जमीन दिया करते थे और इसे ही बाद में नयनकार व्यवस्था कहा गया। अष्टप्रधान संबंधित है मराठों से। मराठा महाराज छत्रपति शिवाजी ने जो मंत्रिपरिषद बनाई, इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, इसके कारण इसे अष्टप्रधान कहा गया। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिए कि जो इनका मंत्रिमंडल था वह अकबर के मंत्रिमंडल या फिर विक्रमादित्य के मंत्रिमंडल से काफ़ी अलग था, क्योंकि इनका मंत्रिमंडल पद के आधार पर था और अकबर का मंत्रिमंडल व्यक्ति विशेष के आधार पर था। दोस्तों, इनके मंत्रिमंडल का जो प्रमुख हुआ करता था वह था पेशवा, और जो पहले पेशवा हुए उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद हम देखते हैं चौथा, चैतन्य महाप्रभु का संबंध है पश्चिम बंगाल से। इसके बाद आखिरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ स्थित है? तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में है। दोस्तों, इसके बाद सेक्शन बी आता है और इसमें आपको 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन्हें आपको सॉल्व करना है, जिसमें पहला आता है, मुगल कालीन प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए, और इसके अथवा में है, इल्तुतमिश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इल्तुतमिश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद आता है, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में है, तुगलक वंश के पतन के कारणों को लिखिए। चौथे नंबर का प्रश्न है, अकबर की धार्मिक नीति पर प्रकाश डालिए, और इसके अथवा में है, अकबर की राजपूत नीति पर प्रकाश डालिए। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सूफीवाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, और इसके अथवा में है, भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आखिरी प्रश्न है, जीजाबाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए या फिर जीजाबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और इसके अथवा में है, रानी दुर्गावती के जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके बाद सेक्शन सी आता है, जिसमें आपको 5 नंबर के 5 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बक्सर व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी की, माफ़ कीजिए, यहाँ पर बक्सर लिखा है, ये बाजार व्यवस्था है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए, और इसके अथवा में है, बलबन की लौह एवं रक्त नीति पर एक लेख लिखिए। इसके बाद प्रश्न आता है, विजयनगर साम्राज्य का शासन व्यवस्था पर वर्णन कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में है, बाबर की उपलब्धियों पर वर्णन कीजिए। बाबर की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। और इसके अगला प्रश्न है, शिवाजी की शासन व्यवस्था पर वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में है, औरंगजेब की धार्मिक नीति पर लेख लिखिए। 10वां प्रश्न यहाँ पर बनता है, सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था की व्याख्या कीजिए, और इसके अथवा में प्रश्न है, सल्तनत कालीन कृषि व्यवस्था पर निबंध लिखिए। और 11वां प्रश्न है, मुगल कालीन आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए, और इसके अथवा में है, मुगल सामाजिक जीवन की विवेचना कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सामान्य तौर से पढ़कर ही सुनाया हूँ, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने किया नहीं, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आपकी और कुछ उम्मीद रही होगी। अगर आप इन
चीज़ों को समझना चाहते हैं या फिर आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूँगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, दृढ़ विश्वास से ज़रूर पूरा किया जा सकता है। मिलेंगे फिर। जय हिंद।